कि वह पूरे प्रखंड पर पूरा काबिज है, पूरे अनुमंडल पर उसका प्रभाव है। क्या मतलब क्या है, मंशा क्या है? अगर किसी शिक्षक का इतना ही प्रभाव है कि वह अपने घर के पास है तो वह काफ़ी दबंग है, वह नहीं पढ़ा रहा है। जो सांसद है वह अपने क्षेत्र में जिस तरीके से अपना प्रभाव जमाए हुए है, उसके डर से कोई बोलता नहीं है, तो हर 5 साल पर उसका क्षेत्र पहले बदलिए। है औकात? माननीय मुख्यमंत्री जी, इस नियमावली को तुरंत वापस लीजिए और सभी लोगों को स्वैच्छिक स्थानांतरण दीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर अब हंगामा मचना शुरू हो चुका है। नेताओं ने और शिक्षक संगठनों ने आंदोलन की बात कही है और विरोध जताया है। ऐसे में शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी भी खूब गुस्से में है और साफ साफ कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो सांसद विधायकों को भी 5 साल में अलग क्षेत्र बदल दो। औकात है क्या, हिम्मत है क्या? नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं पुरुष शिक्षकों का जेंडर ही बदल दो। खूब गुस्से में है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। हमारे प्यारे साथियों, राज्य सरकार के द्वारा स्थानांतरण और पदस्थापन की जो नई पॉलिसी लाई गई है, इसके बाद तमाम साथी अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करने में लगे हैं और मुझे हैरत है इस बात को लेकर कि हमारे कुछ साथी यह कह रहे हैं कि ये अनुमंडल की बाध्यता समाप्त करके प्रखंड की बाध्यता कर दी जाए, कि प्रखंड छोड़कर दूसरे प्रखंड में पदस्थापन हो जाए तो हमें स्वीकार है। मेरे भाई, यह कौन सा आप लोग लॉजिक पेश कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं और राज्य सरकार के जो हुक्मरान हैं, क्या कोई भी जो काम आप करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ तथ्य होगा, कोई कारण होगा। शिक्षकों को अपना अनुमंडल बदल देने का क्या कारण हो सकता है? क्या शिक्षक जो है, आप कह रहे हैं कि उसको हम दूसरे जगह भेज देंगे तो उसे बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा, एकदम बच्चों को शिक्षक जो पढ़ाने लगेगा तो एकदम अमृत पान करने लगेगा वह। जरा आप हमको बताइए, शिक्षक अगर किसी पंचायत में है तो क्या वह अपराधी है, गुंडा है, माफिया है, कि वह पूरे प्रखंड पर पूरा काबिज है, पूरे अनुमंडल पर उसका प्रभाव है, वह अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर आप उसको निकाल देना चाहते हैं? क्या मतलब क्या है, मंशा क्या है? अगर किसी शिक्षक का इतना ही प्रभाव है कि वह अपने घर के पास है तो वह काफ़ी दबंग है, वह नहीं पढ़ा रहा है, वह मनमानी कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप नियम बनाइए कि आपका जो विधायक है, जो सांसद है, वह अपने क्षेत्र में जिस तरीके से अपना प्रभाव जमाए हुए है, उसके डर से कोई बोलता नहीं है, तो हर 5 साल पर उसका क्षेत्र पहले बदलिए। है औकात? बदलिएगा क्षेत्र। नीतीश चाचा, आप तनका चलना चाहिए। सुशासन बहुत दिन चला लिए बिहार में, आपका भी क्षेत्र परिवर्तन होना चाहिए। आप भी पूरे बिहार पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, आपको भेज दिया जाता नहीं। ये सुशासन उत्तर प्रदेश में भी बहुत जरूरी है और यूपी वाले बाबा को यहाँ भेज दीजिए। कुछ दिन केरल तमिलनाडु में भी आप लोगों को भेज दिया जाए परिभ्रमण योजना पर। हाय रे विधाता और हाय रे सोच। और हमारे जो साथी लोग यह कह रहे हैं कि प्रखंड बदल दीजिए। आपको पता है प्रखंड बदल दीजिएगा तो क्या होगा? बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड मुजफ्फरपुर में कुरहन्नी प्रखंड है, 39 पंचायत है। एक ही प्रखंड में 39 पंचायत है। अगर किसी तरफ से एक पंचायत की सीमा ले लीजिएगा और दूसरे सीमा पर आप जाइएगा तो एक ही प्रखंड में आपको 40 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ जाएगा। तो प्रखंड बदल दीजिएगा, उसे फायदा हो जाएगा। अब प्रखंड बदलने के लिए कहिएगा तो आप जिस प्रखंड में है वहां से दूसरे प्रखंड की दूरी 50 किलोमीटर दूर पर है, वहां भेज देगा, तब क्या कीजिएगा? अरे भाई, कोई भी बात करिए तो लॉजिकल बात कीजिए ना। यह क्यों, इसकी जरूरत क्या है? अगर आपकी मंशा सही है तो आप शिक्षकों को बहुत करिए तो गृह पंचायत से आप हटा दीजिए, लेकिन किसी पंचायत में रखिए, किसी प्रखंड में रखिए, किसी अनुमंडल में, किसी प्रमंडल में रखिए, लेकिन एक बात जरूर तय कर दीजिए कि किसी भी शिक्षक के उसके निवास स्थान से, उसके घर से
अधिकतम 15 किलोमीटर की दूरी पर उसका पदस्थापन, चाहे प्रमंडल बदल जाए, चाहे जिला बदल जाए, चाहे अनुमंडल बदले, चाहे प्रखंड बदले, कोई मतलब नहीं है। और नहीं तो एक ही प्रखंड, कोई 39 पंचायत का भी है, और बक्सर में एक चक्की प्रखंड है, मात्र 4 ही पंचायत है वहाँ पर, तो 4 पंचायत का वो ब्लॉक है। कैसे आप समानता लाइएगा? ये प्रखंड बदलो, पंचायत बदलो, अनुमंडल बदलो, जिला बदलो, प्रमंडल बदलो, एकरूपता कभी हो सकती है? एकरूपता पंचायत की सीमा से, प्रखंड की सीमा से और अनुमंडल की सीमा से नहीं आएगी। एकरूपता के लिए एक ही कानून लाना होगा कि किसी भी शिक्षक की पोस्टिंग हो तो अधिकतम 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए जहां उसका घर है, तभी जाकर के आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर पाएंगे। शिक्षा सुधार की कवायद हो रही है, लेकिन ये कौन सा कानून है भाई? आप बना दिए कि महिला है तो अपने घर के पास आएगी, वो भी घर के पास अपने न नैहर में रहेगी, न ससुराल में रहेगी, और न जो ही वर्तमान पदस्थापन के गांव में रहेगी। एक चौथा जगह चुन लेना है उसको, तो महिला तो चौथा जगह चुन लेगी, आई पुरुष कहाँ जाएगा? भारत का संविधान क्या आपको इसकी इजाज़त देता है? हमारे पास ये भारत का संविधान है, आप देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान है। हमारे देश के पुरखे पूर्वजों ने मिल करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरीखे लोगों के अध्यक्षता में यह संविधान तैयार किया गया था। और इस संविधान में जो समता का अधिकार है, आप आर्टिकल 15 को देखिए। ये आर्टिकल 15 आप 6ठी कक्षा में सिविक्स में पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं ना, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाते हैं, तो आप जो पढ़ाते हैं उसमें समता का अधिकार पढ़ाते हैं 6ठी कक्षा की किताब में, मिडिल स्कूल में। और उसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये भारत का संविधान कहता है। भारत का संविधान जो परमिशन देता है वह आपको कहता है कि आप जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर कोई विभेद नहीं करेंगे। इस देश के अंदर में किसी कर्मचारी संवर्ग के लिए ऐसा कोई कानून बना है कि महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग? तो थर्ड जेंडर वाला है उसके लिए वो बना देते अलग से। आए हो नीतीश चच्चा, हाय रे आपका ये कालिया, ये कौन कानून है? महिला है तो घर में आओ, आप पुरुष है तो गिरमिटिया मजदूर बन के मॉरिशस जाओ, भेज दीजिए मॉरिशस, त्रिनिदाद, कहाँ भेजिएगा? ये पुरुष है तो कहाँ जाएगा? पूरबिया तान सुनाइएगा, सब जाएगा बंगाल, आसाम कमाने के लिए, अनुमंडल से बाहर जाएगा। यह बिल्कुल अव्यवहारिक बात है। अगर क्या पुरुष होना इस राज्य के अंदर गुनाह हो गया? हमारे जो पुरुष साथी हैं वह केवल पुरुषों को आप इसलिए वंचित कर दीजिएगा, उसको घर में नहीं रहने दीजिएगा क्योंकि वह पुरुष में जन्म लिया है? तो एक काम करिए ना, ये नीतीश चच्चा से वो मांग हम कर रहे हैं, इस सुशासन के सरकार के जितना नेता लोग हैं, ये सब जितना पुरुष शिक्षक है ना, सबका जेंडरे बदल दीजिए, कोई हॉस्पिटल खोलिए और सबका लिंग परिवर्तन कर दीजिए, जितना मर्द है सबके औरत बना दीजिए, अपना घर में रहेगा। जा आखू ऐसी व्यवस्था पर, ऐसी सोच पर जा, और इस सुशासन के नाम पर कलंकित करने वाले लोग। आज तक ऐसा कानून बना? चले हैं प्रमंडल घुमाने और जिला बदलने के लिए। 1995 में भी जिला बदलने चले थे, उसमें लालू जी की सरकार थी, और पूरा हाई स्कूल के टीचर को एक जिला के वो जिला में, वो जिला के वो जिला में भेज दिए। तो क्या हुआ? शिक्षा सुधार हुआ? उसी समय से जो पढ़ाई चौपट हुई वह लंबे समय तक उसकी भरपाई नहीं हुई। आया था बीच में जो मोगेम्बो, ये काला चश्मा पहन करके आंख तो मिलाता नहीं था किसी से, तो ये आते आते क्या कहा कि जो महिला सब स्कूटी चलाना नहीं जानती है तो ये स्कूटी चलाना सीख लीजिए। सबको मॉडर्न बनाने चले थे। कितनी शिक्षिका गिर गई, अब पैर तोड़ लिया, हाथ तोड़ ली। तो पुरुष लोग के भी वो आप खोल दीजिए ना कहीं पर ऐसा ट्रेनिंग सेंटर, सब जितना भी अब रिटायर करने की उम्र में जिन लोग को भेजिएगा दूसरे जिला में, तो रोटी बनाने का ट्रेनिंग सेंटर खोल दीजिए, सब लोग जाके रोटी बनाना सीख लेगा। खाएगा क्या, रहेगा कैसे? दूसरे जिला में भेज दीजिएगा तो ये मजाक बना के रख दिए हैं। ये मजाक बंद करिए।
और ये चचा, हम लोग को तो मालूम है ना कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती थी। तो जब आप अपने जैसा सबको समझ लिए, सब लोग अपना अपन बाल बच्चा पत्नी के भगा दे और अकेले चल जाए, कहाँ जाए बोलिए? आप जो कानून बनाए हैं कि पति पत्नी या बच्चा ये MBBS करा रहे हैं, मियाँ बीवी बच्चा सहित, बस इतने परिवार है। ये MBBS वाला जो है परिवार जो आप सोच लिए हैं, इतने परिवार का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ खाली MBBS नहीं है, हमें बापों मतारी आता है, सासों ससुर आता है नहीं। तो ये मियाँ बीवी या बच्चा के अलावा आपको कुछ बुझाता नहीं है कि मियाँ बीवी बच्चा यही अगर बीमार पड़ेगा तब उसको स्वैच्छिक पोस्टिंग आप दीजिएगा। आप बाप मतारी बीमार पड़ेगा उसको कत्लगाह में भेज दीजिएगा। हमारे पास फ़ोन किया शिक्षक लोग कि मेरी पत्नी जो है वह इकलौती संतान है अपने माँ बाप की, तो सास ससुर की जवाबदेही भी हमारी है। सर हम कहाँ जाए, 90 किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ जाएगा तो बताइए कि कहाँ जाएगा? आप आश्रित रक्त संबंधियों के गंभीर बीमारी के आधार पर उनको स्वैच्छिक पदस्थापन का प्रोविजन बनाते, तब उनको लाभ मिलता। आपने क्या किया है? यह मातृ पितृ परित्यक्तता का कानून बनाया है कि मातृ पितृ परित्यक्तता अधिकार पत्र है आपका, यह स्थानांतरण नियमावली। बाप मतारी को छोड़ देने का कानून बना देंगे, छोड़ दो, अब जाओ जहन्नुम में जाना है। इस शहर में आप कानून जो बना दिए हैं शहर में कि शहर वाली जो शिक्षिका होगी अब उनको जो विकल्प देना होगा तो शहर में वो नहीं दे पाएंगी। तो जितनी शहरी महिलाएं हैं उन लोगों को ग्राम दर्शन परियोजना आप चला रहे हैं, इन लोगों को ग्राम परिभ्रमण योजना पर भेजिएगा। पटना इतना बड़ा शहर है, मुजफ्फरपुर बड़ा शहर है, तो यहाँ की सब महिला को गांव में भेज दीजिएगा। वाह वाह, सब अपन अपन घर छोड़ के गांव में जाए। गांव में बसाइएगा कहाँ? हाउस रेंट कितना देते हैं? 4% दीजिएगा गांव में हाउस रेंट। 4% 30,000 मूल वेतन होगा तो 4% दीजिएगा तो 1200 रुपया होगा। 1200 रुपया में कहाँ घर दीजिएगा? बना के रखे हैं। ये मोगैम्बो साहब का जो प्रीफैब स्ट्रक्चर है टीना वाला, हुए बना वही में रखिएगा। कहाँ रखिएगा? ये 1200 में कहाँ मिलता है घर? लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? अभी जो देखे थोड़े दिन पहले जो ये निक्की कुमारी एक शिक्षिका का जो गर्दन में फंसी लगा लटका हुआ था फोटो, वो शिक्षिका आत्महत्या की है। कोई भी देख करके कह सकता है जो उसकी हत्या की गई है। और हत्या में कोई बाहर का संलिप्त रहा होगा, जहाँ रहती होगी वही ना। एक भी बहन बेटी को आप सुरक्षित नहीं रहने देना चाहते हैं, बर्बाद तो करिए दिए। याद रखिए हम आपको चुनौती दे रहे हैं। और हे बिहार के गुरुजनों, आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप सभी लोग इस बात का प्रतिकार करिए। हाँ, एक बात तय है, कोर्ट उट में मामला को नहीं उलझाना है, क्योंकि जिन शिक्षिकाओं को इसका लाभ मिल सकता है उनको लाभ से वंचित न किया जाए। लेकिन सड़क पर तो लड़ाई होनी चाहिए, प्रतिकार तो होना चाहिए। नहीं तो बुढ़ारी में आप लोगों को जाना है, जाके रोटी बेलने का आप लोगों को अगर मन है तो जाइए, बाहर घूमिए, रोटी बेलिए। लेकिन आप पता है जब बाहर जाइएगा ना, तभी घरे जो गोल रोटी खाते हैं भारत का नक्शे बनेगा, नहीं बना पाइएगा। हाथ गोर जब जलेगा तब ब्रजवासी की बात याद आएगी। इसलिए प्रतिकार कीजिए। शिक्षा सुधार हो रहा है, या एको वो शिक्षा सुधार में जो कमेटी बनाए हैं आप, उस कमेटी में एको शिक्षाविद है ये नहीं है। खेती का कानून बनाने चलिएगा, एको किसान को उसमें न रखिएगा। खेती करने वाले अनुभवी व्यक्ति को आप, कृषि क्षेत्र के जानकार को आप नहीं रखिएगा तो खेती हो जाएगी। बाढ़ में जाके और अरहर का पौधा लगा देगा, है ना। आप लोग तमाशा मत बनाइए। शिक्षा को अगर सुधारना है तो शिक्षा सुधार के लिए इस शिक्षा विभाग में केवल और केवल शिक्षाविदों की पोस्टिंग हो। ये IAS शिक्षा विभाग को नहीं चला सकता है। ये IAS केवल प्रशासनिक डंडा चलाना जानता है, और IAS पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी शिक्षा सुधार नहीं कर सकता है। शिक्षा को सुधारने के लिए जो शिक्षा क्षेत्र के लोग, अनुभवी लोग हैं, वही लोग सुधार सकते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सबसे पहले आप इस स्थानांतरण नीति में कहाँ कुछ करना है। हम पैसा मांग रहे हैं नीतीश चाचा, हम पैसा तो नहीं मांग रहे हैं। कोई शिक्षक तो नहीं कर रहा है हमारा वेतन बढ़ाई। हम लोग तो भुला गए कि वेतनों बढ़ाने की लड़ाई लड़नी है। अब वो याद आएगा तब हम लोग लड़ लेंगे। लेकिन ये बात जो है, पहले ये बात बता दीजिए कि हम तो पैसा मांग नहीं रहे, तो आपका वित्तीय बोझ तो भरना नहीं है, तो सिर का दर्द काहे उखाड़ने पर लगे हैं? आपके हम माथा पर तो बोझ हम नहीं दे रहे हैं, तो हमारे माथा पर काहे बोझ देना चाह रहे हैं कि नहीं आप लोगों को बाहर किसी को ग्राम परिभ्रमण योजना पर भेजिएगा,
किसी को आप शहरी दर्शन कराइएगा, किसी को जाके अकेले में रोटी बेलवाइएगा, दर दर की ठोकर खिलवाइएगा, सबको रोड में एक्सीडेंट करा के मारिएगा। ये जाति घर बना दिए हैं, काहे कराना चाह रहे हैं? बिहार के समस्त गुरुजन साथियों, इसका पुरजोर प्रतिकार हो और कोई नियमावली की जरूरत नहीं है। पूर्व से एकमात्र नियमावली प्रचलित है, वह स्वैच्छिक स्थानांतरण की नियमावली है। सभी बहनों को, सभी बेटियों को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके घर के नजदीक पदस्थापन दीजिए। आप हमारे गुरुजन साथियों को शांति सुकून के साथ जीने दीजिए, हम आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, एकदम विश्वास दिलाते हैं। और आप हमें तंग करिएगा तो सुबह में 8:30 बजे स्कूल में जाएंगे, ऐप से हाजिरी बनाने के चक्कर में बैठेंगे, लेकिन वहाँ पर जाएंगे तो मानसिक रूप से इतना डिस्टर्ब रहेंगे कि गिनती पहाड़ा भी भूला जाएंगे। तो जाके पढ़ाएंगे क्या? वो तो खाली याद रहेगा ई शिक्षा कोष ऐप। इसलिए ये भारत के संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ मत करिए। किसी को भी लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया सकता है। यह डिस्क्रिमिनेशन है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। हाँ, ये बात तय है कि जो भी पूर्व से नीतियां बनती रही हैं उसमें महिलाओं को, दिव्यांगों को, शिथिलांगों को यह प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता मिलनी चाहिए, दी जाए। घर के पास पोस्टिंग की नीति बनी है हमारी बहनों के लिए, वह जरूरी था, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन पुरुषों को, पुरुष होने के कारण पुरुष लोग भगवान को आवेदन दिए थे कि हमको पुरुष में पैदा कर दीजिए, तो ये कोई आवेदन तो दिया नहीं था। तो भगवान ने जिसको जहाँ जैसा बना दिया, पुरुष बनाया, महिला बनाया, थर्ड जेंडर बनाया, तो इसके लिए आप इस गुनाह की सजा भगवान को आप दीजिए ना, हमको कह देते हैं। ये कोई पुरुष बना है, इसका गुनहगार भगवान है, आप उन्हीं को फांसी पर टांग दीजिए, उनका वेतन काट दीजिए, उनको सस्पेंड कर दीजिए। ये नीतीश चाचा, तनिका सा आप रहम कीजिए शिक्षकों पर, और नहीं तो आप कहर ढाइएगा तो याद रखिए बस बहुत दिन नहीं है, बस सामने 2025 है, तनिके दिन के बाद में। अक्टूबर चलिए रहा है तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने के बाद 25 आने वाला है। जब 25 आएगा तो आपके विदाई की इबारत हम लोग लिख देंगे, याद रखिएगा। ये जितना आपका पदाधिकारी बैठा हुआ है, ये सारा पदाधिकारी आपको समाज की नज़र में, शिक्षकों के नज़र में जलील करने के लिए, ये सब आपका एक भी हितैषी नहीं है। ये सारा पदाधिकारी सरकार और शिक्षकों में भिड़ंत कराना चाहता है। इसलिए ऐसे पदाधिकारियों से दूर रहिए। हम लोग नीतीश चाचा जी के समर्थक हैं, हम आपका समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन ये पदाधिकारी सब जो है, इस शिक्षक के साथ आपको कभी भी अपनापन होने ही नहीं देना चाहता है। ये सब एकदम हमेशा एक कॉर्नर बना के रखना चाहता है। जब पैसा मांग ही नहीं रहा है, वित्तीय बोझ आप पर बढ़ाना ही नहीं चाह रहा है, तो काहे के लिए ऐसा नियम बना दिए? आप कह दिए कि बीपीएससी वाले लोग जहाँ हैं वहीं पर, जहाँ चाहें वहीं रहना है तो रहें, जाना है तो जाएं। अब विशिष्ट शिक्षक वाले घर से बाहर जाएं, महिला है तो घर के अंदर आए। भांति भांति का नियम, भांति भांति का कानून और सुशासन की सरकार। ये आपका पदाधिकारी सब सरकार और शिक्षक में टकराहट पैदा करना चाहता है। इसलिए सतर्क रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस नियमावली को तुरंत वापस लीजिए और सभी लोगों को स्वैच्छिक स्थानांतरण दीजिए और तय कर दीजिए कि जो महिला है वो घर से अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर रहे, पुरुष है अधिकतम 15 किलोमीटर की परिधि में रहे। उतना दूर तक आप करिए ना, वो चाहे ओकरा ले जिले का है ना बदल जाए। एक जिला से दूसरे जिला की सीमा अगर करीब है, आप दूसरे जिला में घुसा दीजिए, लेकिन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में रखिए। इससे ज़्यादा बढ़ाइएगा तो उस समय पकड़ने के चक्कर में घरे से वो रोटी लेकर टिफिन में भागा भागा स्कूल में जाएगा, वहीं बैठ के खाएगा, तो खाने ही की चिंता में रहेगा तो पढ़ाएगा क्या? शांति सुकून से जीने दीजिए। हम लोग शारीरिक श्रम का पैसा नहीं लेते हैं, ब्रेन ड्रेन का पैसा लेते हैं। तब ब्रेन नहीं रहेगा तो ड्रेन कहाँ से करेगा? इसलिए नहीं तो ये सबका एक क्या कीजिए, सबका जो है जेंडर परिवर्तन करा दीजिए। एगो नया कानून बनाइए, जेंडर परिवर्तन होगा और सब जिसको भी अपना घर में रहना तो सब पुरुष जो है महिला बन जाए। तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है, आप लोग जो जहां हैं आप विरोध करिए इसका, और आवश्यकता है अपने अपने संगठन के नेतृत्वकर्ताओं पर दबाव बनाइए। सभी लोग एकजुट हो और सड़क पर उतरे इस नियमावली के खिलाफ में, और मांग हो हमारी बहनों के लिए नियमावली जो बनी है हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो महिलाओं के लिए बनाया गया प्रोविज़न वही प्रोविज़न पुरुषों पर भी लागू हो। केवल और केवल अंतर रख दीजिए कि जो दिव्यांग हैं,
जिनके आश्रित जो रक्त संबंधी हैं, चाहे वो माँ बाप हो, सास ससुर हो, जो निकटस्थ हैं और आश्रित हैं, उन लोगों की देखभाल के लिए अगर असाध्य रोग से ग्रसित हैं, बहुत वृद्ध हैं, तो उनके लिए उनके घर के आसपास में उसकी पोस्टिंग हो। और सभी लोगों को हर हाल में 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में पोस्टिंग किया जाए, इसकी व्यवस्था करिए, और नहीं तो शिक्षा का बंटाधार होना तय है। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना कि शिक्षक नेता बंशीधर ब्रिजवासी ने क्या कुछ कहा है। खूब गुस्से में है, आग बबूला हो गए, खुली चुनौती दे रहे हैं। हिम्मत है तो सांसद विधायकों का क्षेत्र बदल दो। है हिम्मत, है औकात सांसद विधायकों का क्षेत्र बदलने की। अधिकारियों पर खूब गुस्से में और साफ साफ कह रहे हैं, एक भी ये जो पॉलिसी लाई गई, इस पॉलिसी वाले में एक भी शिक्षाविद को नहीं रखा गया, और इस तरीके से पॉलिसी बनाई गई है, इसको जवाब 2025 में शिक्षक देंगे। खूब गुस्से में है। तो बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में शिक्षक संगठनों गुस्से में हैं और शिक्षक एमएलसी भी गुस्से में है। आपको हमने दिखाया था किस तरीके से नवल किशोर यादव भी गुस्से में थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि संजय कुमार सिंह, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह सीएम से शिकायत की है, और तो और उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की थी और साफ साफ कहा था जरूरत पड़ेगी तो शिक्षकों के समर्थन में आंदोलन भी होगा। तो भाई रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।